तो दोस्तों मेजर लीग क्रिकेट में जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, सिएटल ऑर्कर्स जो कि लगातार पहले 5 मैचेस जीती थी, एक बार फिर सीन में आती नजर आ रही थी। एक छोटा सा झटका इन्हें प्लेऑफ्स की रेस से बाहर कर सकता है, क्योंकि अगर आप इनके बचे हुए मुकाबलों पे नजर डालें, एक ही मैच बचा है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। सिएटल ऑर्कर्स बनाम टेक्सास सुपर किंग्स, मैच नंबर 28, जो कल यानी कि 6 जुलाई को सुबह 4:30 बजे से शुरू होगा। अब ये जो मुकाबला है, ये सिएटल ऑर्कर्स के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं तो इनके ठीक नीचे बैठी है एमआई न्यूयॉर्क, 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस बचे हुए हैं, यानी कि 4 पॉइंट अभी और एमआई न्यूयॉर्क ले सकती है और 8 पॉइंट के साथ ये जो लीग स्टेज है वो खत्म कर सकती है। नेट रन रेट भी बेहतर है, तो ऐसे में चौथे पायदान पर एमआई न्यूयॉर्क जो है वो ये सीजन को खत्म कर सकती है। लीग स्टेज की जब हम बात करते हैं तो प्लेऑफ्स में एंट्री कर सकती है। इस लिहाज से ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, मैच नंबर 28, ये बेहद जरूरी है। टेक्सास जो कि अभी 12 पॉइंट के साथ है, प्लस 1.485 का नेट रन रेट है। सुपर किंग्स के लिए भी यह मुकाबला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बेहतर पोजीशन पर अपनी जो लीग स्टेज है उसे खत्म कर सकते हैं। तो क्या रहने वाला है रिजल्ट इस 28 मुकाबले का? कौन सी टीम में मुकाबला जीत रही है? क्या प्रोबेबल 11 है? पिच रिपोर्ट अभी तक कैसी रही है? इस तमाम जानकारियां जो है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो इसे पूरा जरूर देखिए दोस्तों, अंत तक देखिए, जिससे आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। फ्लोरिडा के मैदान पे अभी तक इस सीजन के 5 मुकाबले हुए हैं। 2 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 3 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। हालांकि एक मैच बारिश की वजह से भी पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीता था। तो अमूमन हम कह सकते हैं जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला है वो यहां पर एक बार फिर काम में आ सकता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है 127 का, ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम यहां पर हुआ नहीं है। लोएस्ट स्कोर 44 का रहा वॉशिंगटन फ्रीडम का, जो कि बारिश की वजह से ये 5-5 ओवर का मुकाबला हुआ था। हाईएस्ट स्कोर गया है 169 का, एंड दैट शोज, और वो भी सिएटल ऑर्कर्स का है, एंड दैट शोज कि ये एक हाई स्कोरिंग ट्रैक नहीं है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है, दोनों टीम्स की इनकंसिस्टेंसी के दौर से गुजरी है, यहां पर हमें स्कोरिंग पैटर्न पे जब आप नजर डालेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे कैसे स्कोर्स जा सकते हैं। 168 पहले बल्लेबाजी करते हुए हाईएस्ट स्कोर था, जिसका पीछा करते हुए सिएटल ऑर्कर्स ने रन स्कोर कर दिए थे। एंड देन 100 के नीचे भी 2 बार स्कोर गया है। एक बार स्कोर 150 से नीचे रहा और एक बार एलए नाइट राइडर्स ने 154 का टारगेट सेट किया था। तो ये है स्कोरिंग पैटर्न पिछले 5 मुकाबलों के। अब यहीं पर बॉलर्स के प्रदर्शन की हम बात करें तो 59 विकेट्स जो है वो चटकाए जा चुके हैं। 41 विकेट पेसर्स ने और 18 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है अभी तक की पिच रिपोर्ट, जहां पर सबसे पहली चीज, कैप्टन टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे और ये अभी तक लोएस्ट ग्राउंड रहा है एमएलसी की हिस्ट्री में। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर, क्योंकि यहां पर भी दोस्तों मामला जो है वो बराबरी का है। 4 मुकाबले हुए दोनों टीम्स के बीच अभी तक पिछले 3 सीजन में। इस सीजन को मिला के 2-2 मैचेस दोनों टीम्स ने जीते हैं। पहला सीजन यानी कि जो 2023 में मुकाबले हुए थे उसमें 2 मैचेस हुए थे दोनों टीम्स के बीच और दोनों ही मुकाबले सिएटल ऑर्कर्स ने जीते थे। 2024 में मुकाबला जीता टेक्सास ने, 2025 में भी टेक्सास सुपर किंग्स एक मुकाबला जीत चुकी है। ये है अभी तक की हिस्ट्री दोनों टीम्स के बीच की। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर। सिएटल ऑर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो भाई पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई थी वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ। और भाई कोइंसिडेंटली सिर्फ हेनरी क्लासेन 40 के आसपास रन स्कोर करते हैं जब पूरी टीम फंबल कर जाती है। और हेनरी क्लासेन जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उनके लिए भले ही टीम हारी लेकिन उनके लिए एक बेहतर ये मुकाबला रहा, क्योंकि वो वापस फॉर्म में आते नजर आए। थोड़ी जुझारू पारी भी रही, लेकिन यहां पर सिएटल ऑर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर शान जहांगीर, स्टीवन टाइलर, काइल मायर्स, एरन जोस, हेनरी क्लासेन, हेटमायर, ये कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं। ये टॉप ऑर्डर जो है अलॉन्ग विद ये जो छोटा सा मिडिल ऑर्डर आ जाता है, ये लाइनअप जो है 5 बल्लेबाजों का, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रन स्कोर हो। शियान जहांगीर एज यूजुअल 7 मैचेस में 146 के स्ट्राइक रेट से 202 रन है। पहले अब जो लास्ट मैच हुआ था उसमें ज्यादा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाए। सेम गोज विद काइल मायर्स जो कि 135 की स्ट्राइक रेट से 175 रन बना पाए हैं। स्ट्राइक लास्ट 2 मैचेस जो काइल मायर्स के रहे वो उतने अच्छे थे नहीं, बट हेनरी क्लासेन इज गेटिंग बैक इन फॉर्म। ये एक बड़ी चीज है सिएटल ऑर्कर्स के लिए। शिमरन हिटमायर 7 मैचेस में 314 रन बना चुके हैं 215 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो बैटिंग लुक्स गुड, मतलब भले ही लास्ट मैच में फंबल कर गए बट टीम के पास है ऐसे खिलाड़ी जो रन स्कोर कर सकते हैं। गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उतनी
कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर कह सकते हैं यार उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हरमीत सिंह 9 मैचेस में 9 विकेट लेने में सक्सेसफुल हुए हैं, 7 की इकोनॉमी है, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिला उस लेवल का। जेराल्ड क्वेटजी 5 मैचेस में 5 विकेट लेते हैं, 9.5 की इकोनॉमी, एंड देन वकार सलमकैल जिनके खाते में 6 विकेट आते हैं 8.2 की इकोनॉमी के साथ। हालांकि सिकंदर रजा ने लास्ट मैच में एक आधा विकेट लिया था, एंड देन टीम के पास यहां पर जसदीप सिंह भी मौजूद हैं जो 1 विकेट लेने में सक्सेसफुल हुए थे। तो यहां पर कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस की बेहद कमी नजर आती है सिएटल ऑर्किड्स में, जहां तक हम बात करते हैं अभी तक के सफर की। ऑन दी अदर हैंड टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पर टीम के पास समित पटेल आ चुके हैं, फाफ डु प्लेसी भाई 2 सेंचुरी ठोक चुके हैं, साई तेजा मुकामल्ला टीम में मौजूद है, मार्कस स्टोइनिस, शुभम रंजने, डोनोवन फरेरा, कैल्विन सैवेज, अकील हुसैन, नूर अहमद, नांद्रे बर्गर और जिया उल हक एक बार फिर टीम में शामिल हो सकते हैं। जिया लास्ट मैच में खेले नहीं थे, इस मुकाबले में एक बार फिर वो शामिल हो सकते हैं। बट राइट नाउ लाइनअप कैसा है दोस्तों? फाफ डु प्लेसी सिंगल हैंडेडली टीम के लिए भाई रन स्कोर कर रहे हैं। 8 मुकाबलों में 318 रन बना चुके हैं 175 के स्ट्राइक रेट से। शुभम रंजने ने 164 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए हैं 8 मुकाबलों में। ये 2 खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलता है लोअर ऑर्डर में डोनोवन फरेरा की ओर से, जो कि 7 मैचेस में 229 के स्ट्राइक रेट से 213 रन बना चुके हैं। टीम के पास 3 ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में चल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलर्स, यहां पर भी भाई साहब टेक्सास सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप फास्ट बॉलर की तरफ नजर डालें तो नांद्रे बर्गर टीम में मौजूद है, 6 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं, 8.4 की इकोनॉमी है, और 2 जाबाज स्पिनर्स। भाई पिन फ्रेंडली ट्रैक हो ना हो, नूर अहमद का विकेट तो आता ही है, 8 मैचेस में 12 विकेट, 8.3 की इकोनॉमी, और यहां पर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अकील हुसैन जो कि 4 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं 4.6 की इकोनॉमी के साथ। दोस्तों जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने और स्टैट्स पर जब हमने फोकस किया है तो एक चीज तो देखो साफ है कि टेक्सास सुपर किंग्स के जीतने के चांसेस नजर आते हैं। हालांकि यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर हो सकता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं जीतने के इस ट्रैक पर। सिएटल ऑर्किड्स जो कि लगातार 5 मैचेस हारी थी, उसके बाद भाई बैक टू बैक उन्होंने मुकाबले जीते 2 और गेम में वापस नजर आए। तो ऐसे में एक चीज साफ है कि देखो कांटे की टक्कर तो हो सकती है, बट राइट नाउ पलड़ा टेक्सास सुपर किंग्स का भारी है। फेवरेट्स टेक्सास सुपर किंग्स हैं। और क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद सभी फैक्ट्स को सामने रख दिए हैं मैंने, तो उन फैक्ट्स को देखने के बाद आपकी क्या राय है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।